जितने भी बच्चे जेएनयू से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, सीयूडी पीजी 2026 की नोटिफिकेशन आने के बाद उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। और अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस आए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें आप 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दिया हो कि इस बारी जेएनयू ने अपना जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए उसे चेंज कर दिया है। यस, यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है, बट चेंजेस क्या हैं, कैसे हैं, वो आपके फेवर में है या नहीं है, सबके बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पे बात। अब चेंजेस क्या हैं ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले क्या था, यानी कि 2025 का हम लोग अगर देखें लास्ट ईयर तक क्या क्राइटेरिया था और इस ईयर क्या क्राइटेरिया हो गया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का डिफरेंस आया है। सबसे पहले देखिए, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2025 के बेसिस पर आपको बताया था कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है। अब मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो जेएनयू है वो दो तरीके से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ऑफर करता है, दो कोर्सेज यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स के लिए ऑफर करता है। एक है आपके पास एमए इकोनॉमिक्स बट विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये स्पेशलाइजेशन के साथ है, करेक्ट, ओके। और दूसरा है आपके पास दूसरा कोर्स जो जेएनयू ऑफर करता है, दैट इज एमए इकोनॉमिक्स, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जनरल एमए इकोनॉमिक्स, राइट। अब चाहे आप पहले अगर ध्यान से समझें तो चाहे आप ये कोर्स करें चाहे आप ये कोर्स करें, दोनों में ही आपको एडमिशन आपकी सीयूईटी पीजी में जब आप इकोनॉमिक्स के पेपर कोड के लिए, पेपर कोड क्या है, सीओक्यूपी 10, इसके लिए अपेयर करते थे और उसमें जो आपका स्कोर बनता था, इन दोनों ही कोर्सेज में वही स्कोर मैटर करता था। चाहे आप ये वाली एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करें और चाहे आप ये वाली इकोनॉमिक्स परस्यू करें, ये चीज अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसी पेपर कोड के लिए आपको अपीयर होना होगा और इसी के स्कोर के बेसिस पर आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। अभी भी, पहले भी यही था। चेंजेस कहां पर है? अब अगर आपको एक चीज पता हो तो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन देने के लिए। सिर्फ स्कोर मैटर नहीं करता, आप उस क्राइटेरिया को जब फुलफिल करेंगे तब वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, ओके। तो जो एमए इकोनॉमिक्स जेएनयू ऑफर करता है आपको वो स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके लिए पहले क्राइटेरिया ये था और अभी भी क्राइटेरिया ये है। इस पर्टिकुलर एमए इकोनॉमिक्स को जो ऑफर करता है जेएनयू, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, नो चेंजेस, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कैसे? देखो, यहां पर पहले भी आपसे क्या कहा गया था कि बैचलर्स की डिग्री हो, क्या कर रखा हो आपने, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा हो और उसमें आपके 50% मार्क्स रहे हो इन एग्रीगेट, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको आगे क्या बोला गया था, नहीं अगर है आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री, कोई बात नहीं, आपने कोई भी बैचलर्स की डिग्री ले रखी हो लेकिन उसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हो और आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, तो या तो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर ली हो, चलेगा, या फिर आपने कोई भी बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो, 60% उसमें मार्क्स हो एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स का आपका क्वेश्चन रहता है, पहले भी ये मैं आपको 2025 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो 2025 के अकॉर्डिंग भी क्या था कि अगर आपको एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो मैथमेटिक्स एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड कंपल्सरी था। ये क्राइटेरिया इस वाली एमए इकोनॉमिक्स के लिए पहले भी ऐसा ही था। अब मैं आपको लेटेस्ट वाला क्राइटेरिया शो करती हूँ, इस तरीके से आप जा सकते हैं और यहाँ पे जेएनयू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जेएनयू का जो लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, वो आपको यहाँ पर शो होगा, ओके। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीओक्यूपी 10 पेपर कोड के थ्रू। अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाहते हैं विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, देखिए यहाँ पर मेनली अगर हम देखें, इतने पोर्शन पर फोकस करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, आप रीड भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आपको अगर विजिबल हो तो पहले भी यहाँ पर मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी हो, ये कंपल्सरी था, कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पर, वो क्राइटेरिया एज इट इज है। तो फिर मैम चेंजेस कहाँ पर हैं? चेंजेस हैं आपके यहाँ पर। अगर आप अपनी नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं जिसमें कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चेंजेस हैं तो देखिए,
COQP 10 पेपर कोड के ही थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन पहले 2025 के अकॉर्डिंग देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी स्टूडेंट JNU से नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते थे उनके लिए क्या था, आपने 10+2+3 पैटर्न पर अपनी पढ़ाई की हो और उसमें आपके 50% मार्क्स रहे हो आपकी बैचलर्स की डिग्री में, ठीक है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेड थी, क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल इज एक्सपेक्टेड। तो पहले कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि आपने मैथ्स पढ़ी हो 10+2 लेवल पर कंपल्सरी है। पहले कंपल्सरी वाली चीज नहीं थी, मैंडेटरी वाली चीज नहीं थी, डिजायरेबल था, एक्सपेक्टेड था। तो पहले मैथ्स वाज नॉट कंपल्सरी, किसमें, जो भी स्टूडेंट JNU से जनरल एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते थे। बट अब इसी में सबसे बड़ा चेंज आया है। अब जो भी स्टूडेंट COQP 10 पेपर कोड के थ्रू JNU से एमए इकोनॉमिक्स जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, अगर इसे परस्यू करना चाहते हैं तो अब आपके लिए क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। और क्राइटेरिया क्या है, अब ध्यान से सुनिए। COQP 10 के लिए ही आपको अपीयर होना है, इसी पेपर कोड के लिए आप एग्जाम दोगे, आप परस्यू कर पाओगे एमए इकोनॉमिक्स, लेकिन चेक करो कि क्या आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो या नहीं, तभी JNU आपको एडमिशन देता है। क्राइटेरिया क्या है, आपने बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बैचलर्स की डिग्री हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, एक ये चीज है। एंड यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, क्या मेंशन कर दिया गया है, मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल इज कंपल्सरी, ठीक है। सिंपल सा आपके लिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो अब अगर आप एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, जनरल एमए इकोनॉमिक्स JNU से, आपकी बैचलर्स की डिग्री रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, एंड मैथ भी अब यहाँ पर आपके लिए कंपल्सरी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा चेंज आपके इस वाले जो कोर्स को JNU ऑफर करता है यहाँ पर आपको मिला है। एंड आई होप अब कहाँ चेंज है, कैसा चेंज है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं, अब आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो ये यहाँ पर एक बड़ा चेंज है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। एंड बच्चे, आपका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है क्योंकि वो आउट हो चुका है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें, इसके लिए यहाँ पर आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड एंड क्लास की जो PDF है, डेली मेरी 5 बजे लाइव क्लास होती है CUD PG 2026 इकोनॉमिक्स की, जहाँ हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी PDFs आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके लिए लेटेस्ट जो बैच अवेलेबल है, चाणक्य सुप्रीम 2.0 बैच, आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट priya.1@adda247.com एंड बैच में एनरोल करते हुए यू कैन यूज द कोड PY19, इससे आपको जो भी एडिशनल डिस्काउंट है वो भी मिल जाता है। सो दिस इज द मेजर चेंज, यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए मेंशन्ड है। एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका हो एंड थोड़ा सा ही अब टाइम बचा है तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम धमाकेदार तरीके से और दमदार तरीके से कीजिए, ताकि एग्जाम डे पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।